दो शब्द है, एक तो है प्रतिष्ठा, दूसरा व्यामोह। प्रतिष्ठा किसे कहा जाता है? प्रेस्टिज, आदमी की इज्जत, आदमी को रेस्पेक्ट मिलना, आदमी को अच्छा कहा जाने वाला, और सभी लोग कहे कि अच्छा कार्य होता है, उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। और प्रतिष्ठा कब मिलती है? जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जब व्यक्ति समाज की सेवा करता है और समाज के लोगों को जो है वो नई दिशा मिले वैसा कार्य करता है। परोपकार का कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और इंडिविजुअल लेवल पर भी व्यक्ति अपना खुद का विकास करता है तो भी उसको प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन अगर समाज के विकास के साथ में अपनी योग्यता को जोड़े तो वो सोने पे सुहागा है, और वो हमेशा करना चाहिए। देखिए, हम गृहस्थी हैं, हमारे घर है, परिवार है, माता पिता है, देश है, राष्ट्र है। स्वार्थ कुछ हद तक अच्छा है, स्वार्थ के बिना हमारा घर नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, अच्छा है। लेकिन स्वार्थ के साथ साथ में हमारा प्रार्थ हो कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, वह सोने पे सुहागा होता है। एंड व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज ऑलवेज काउंटेबल। The people who contributes to the society, he does work for the society, for the welfare of the society. He is always remembered. He is immortal and he is never forgotten. His fragrance will never vanish. इसीलिए प्रतिष्ठा व्यक्ति को अच्छे कार्य करने से मिलती है। तो ये बात प्रतिष्ठा के संबंधी होगी। अब व्यामोह की बात है। मोह का अर्थ होता है अटैचमेंट, व्यक्ति का लगाव। व्यक्ति जो है एक ही चीज के पीछे पड़ा रहे कि मुझे तो वही मिलनी चाहिए। जब वन साइडेड हो जाता है तो उसको व्यामोह कहा जाता है। उसको दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जो बात उसने दिमाग के अंदर सोच रखी है वो ही मिलना चाहिए, उसी के लिए कार्य करता है, उसके अतिरिक्त वो इधर उधर नहीं सोचता है, वो व्यामोह कहलाता है। तो आज का हमारा जो विषय है कि प्रतिष्ठा क्या व्यामोह, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है केवल अपने को प्रतिष्ठा मिले इसकी चिंता करता है और इसके लिए पीछे पड़ा रहता है और इसके लिए सारी योजना बनाता है। तो प्रतिष्ठा कई बार मिलती है तो प्रसन्न होता है और प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि प्रतिष्ठा का तो मिलना जो है वो लोगों पर डिपेंड करता है, ये व्यक्ति के स्वयं के हाथ में नहीं है। अगर व्यक्ति दूसरी तरफ ये सोचे कि वो काम करता रहे, अच्छा कार्य करता रहे, भलाई का कार्य करता रहे, तो प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली मिलती है। प्रतिष्ठा ली नहीं जाती है, प्रतिष्ठा मिलती है। और प्रतिष्ठा जो है काम का बाई प्रोडक्ट है। हमारा किस तरीके का वर्क है, हम कौन सा वेलफेयर का कार्य करते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। हम जो है हमारा पुराना इतिहास उठा करके देखें, जिन महानुभावों ने अच्छा कार्य किया देश के लिए, समाज के लिए, वो हमेशा प्रतिष्ठित हुए। अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं कि जो है वो भारत रत्नों का भारत का उदान, जिसमें अभी तक कुल 46 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है कि वह जीवन पर्यंत देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए भलाई का कार्य करता रहे। तो उस पर सरकार जो है उसका मूल्यांकन करके उसको ये प्रतिष्ठा और ये सम्मान देती है। उनकी आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो उन्होंने कभी भी प्रतिष्ठा का व्यामोह नहीं किया, वो तो काम करते रहे। उनका प्रारंभिक जीवन देखें तो कितना संघर्षपूर्ण था। बहुत से ऐसे जो भारत रत्न थे कि बचपन में माँ चली गई, बचपन में पिताजी चले गए, वो जो है वो अपने म्युनिसिपैलिटी के लैंटर्न के नीचे पड़े, उनकी फीस जमा कराने को पैसा नहीं था, उनको 2 टाइम का भोजन नहीं था। स्वामी विवेकानंद को देखिए कि उनकी स्थिति ये थी कि उनके पिताजी जो बचपन में गुजर गए, उनका नाम नरेंद्र था, तो कभी माँ भोजन करती और वो भूखे रहते, कभी वो माँ उसको खिलाती तो माँ भूखी रहती। इस तरीके से एक दूसरे को जो है किसी भी तरीके से राजी करके खिलाते तो दूसरे को भूखा रहना पड़ता। तो उनकी ऐसी स्थिति थी और वो विश्वविख्यात हुए। वो 36 वर्ष जिए, लेकिन उस 36 सेंचुरी तक हमेशा याद किए जाएंगे, वो मेमोरेबल रहेंगे। उनका नाम कभी भी धूमिल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 36
वर्ष की अवस्था के अंदर देश को, विश्व को, समाज को वह दिया जो कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और वह जो है हमारे राष्ट्र के निर्माण में, युवकों के निर्माण में, जैसे कि उन्होंने कहा, युवकों के लिए उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो। बड़े जोशीले थे, वो जोशीले प्रवचन दिया करते थे और युवकों को बड़ा जो है वो सचेत किया करते थे। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत दिया जो कि हमारे जीवन के लिए एक आदर्श है। इस तरीके से और भी लोगों को आप देखिए, महात्मा गांधी को देखिए और रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, जिनको कि भारत रत्न के बाद के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने कि जीवन पर्यंत चिंता की, अपनी जनता की चिंता की, अपने देश की चिंता की, विकास की चिंता की, लोगों के भले के लिए। तो प्रतिष्ठा जो उनके पीछे पीछे आती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें कभी भी प्रतिष्ठा का व्यामोह नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा तो आपके पीछे पीछे चलती है, आपको प्रतिष्ठा के पीछे नहीं चलना है। अगर हम प्रतिष्ठा का व्यामोह करते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रतिष्ठा के लिए ही कार्य करते हैं, तो हमारा क्या है, दृष्टिकोण छोटा हो जाता है, हमारा एरिया बहुत छोटा हो जाता है और हमारा टाइम भी लिमिटेड हो जाता है। और हम अगर मान लो प्रतिष्ठा के व्यामोह के लिए काम नहीं करें और करते रहें, तो हमारा नजरिया बहुत विशाल हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सलाइज हो जाती है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं, जो वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और ऐसे ऐसे भगवान हुए हमारे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। उन्होंने केवल मनुष्य जाति के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन्होंने 5 महाव्रत दिए और श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत दिए। उससे केवल मनुष्य का विकास नहीं, प्राणी मात्र का विकास था। तभी महावीर स्वामी जब समोसरण के अंदर बैठते थे तो उनके समोसरण के अंदर जो है वो शेर भी आती थी, शेर भी आता था, बिल्ली भी आती थी, चूहा भी आता था, और जो एक दूसरे के विरोधी जो उसको खाने वाले थे वो भी बैठते थे, क्योंकि वो उनकी वाणी अहिंसा की वाणी थी। और उसकी अहिंसा की वाणी में ऐसा जादू था कि किसी के भीतर जो बुरे मनोभाव है वो तुरंत तिरोहित हो जाते थे।